हेलो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इससे पहली वाली वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट का नहीं पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है तो आप वो वीडियो पहले ज़रूर देखें, उसके बाद ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर आएँ, क्योंकि अगर आपको वो नहीं समझ आया हुआ तो आप कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट नहीं समझ सकते। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ताकि आप ये वीडियो हम कंटिन्यू कर सकें और आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किसी भी चार्ज के अराउंड वो रीजन होता है जहाँ पे अगर हम कोई टेस्ट चार्ज प्लेस करें तो उसे इन्फ्लुएंस करे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक सोर्स चार्ज है और इसमें अगर हमने कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस कर दिया तो ये उसके ऊपर क्या करेगी, उसे अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। तो वो रीजन जहाँ पे ये टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करे तो उसे हम कहते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब अगर इसी फील्ड को हम लाइन्स से रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, किन लाइन से, इमेजिनरी लाइन से। रियल में तो कोई लाइंस नहीं होती, लेकिन हम रिप्रेजेंटेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइंस का सहारा लेते हैं। तो इसी फील्ड को अगर मैं इमेजिनरी लाइंस से रिप्रेजेंट करूं तो ये कहलाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये हमें दो किस्म की इंफॉर्मेशन देती हैं। एक तो हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, दूसरी डायरेक्शन के बारे में भी बताती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, डायरेक्शन क्या है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन पर जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से रिप्रेजेंट कर दिया है क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली इमेजिनरी लाइंस हैं। कोई रियल में ऐसी अगर कोई चार्ज हो उसके गिर्द लाइंस नहीं होंगी, ये जस्ट इमेजिनरी, या फिर हम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनका सहारा लेते हैं। तो अगर मैं इसमें कोई टेस्ट चार्ज, दूसरा चार्ज प्लेस करूँगा तो ये इमेजिनरी लाइंस क्या करेंगी, एक तो हमें इस सोर्स चार्ज की स्ट्रेंथ के बारे में बताएंगी। ठीक है, कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है दूसरे चार्ज पर, या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, और दूसरी ये हमें इसकी डायरेक्शन के बारे में बताएंगी। तो ये दो इन्फॉर्मेशंस जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लाइंस देती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हमें फोर्स के बारे में, अब स्ट्रेंथ जो है एक्चुअली वो फोर्स ही है कि ये चार्ज जो है इस पर कितनी फोर्स लगा रहा है। तो ये जो है ये वाली इन्फॉर्मेशन भी हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली होती ही ये चार्ज इस पर जितनी फोर्स लगा रहा है, अगर उसको हम लाइन से रिप्रेजेंट करें तो उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक है, सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगा रहा होता है, अगर हम उसको लाइन से रिप्रेजेंट करें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड की डायरेक्शन में ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, और नेगेटिव चार्जेस के लिए हमारे पास जो है इन लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ड होती है। देखें, ये पॉजिटिव चार्ज था तो यहाँ से आउटवर्ड में लाइंस जो है जा रही हैं, ओरिजिनेट होकर आउटवर्ड जा रही हैं। इसी तरह अगर कोई नेगेटिव चार्ज हो तो लाइंस इनवर्ड आएंगी ऐसे, ये। तो ये कुछ डायरेक्शन होगी, इनवर्ड डायरेक्शन होती है। ऐसे ही अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज ले लें, एक पॉजिटिव चार्ज प्लस ये आ गया, दूसरा ये आ गया, अगर मैं इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रा करूं तो जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रिक सिमिलर चार्जेस जो हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, कभी भी अट्रैक्ट नहीं करते। या लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये चार्जेस भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब मैं इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड में रिप्रेजेंट कैसे करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स से रिप्रेजेंट करूँगा। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ ऐसे आएगी, ऐसी लाइन्स होंगी, ये इस चार्ज की फील्ड होगी, सिमिलरली इस चार्ज की फील्ड भी होगी। अब देखें ये एक दूसरे की तरफ नहीं आ रही हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ से स्टार्ट होके और ये यहाँ पे क्या कर रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में डाइवर्ज ही कर रही है, एक दूसरे को मिल नहीं रही हैं। तो ये जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्या कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें डायरेक्शन बता रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इस चार्ज की जो फील्ड है ना उसकी डायरेक्शन हमें बता रही है। इसकी डायरेक्शन क्या है, फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो ये जो डायरेक्शन है हमारे पास वो हमेशा क्या होगी, फील्ड लाइन के टेंजेंट हो। अब ये फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसकी जो
डायरेक्शन होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वो टेंजेंट होगी। टेंजेंट का मतलब ये है कि कोई लाइन जब किसी कर्व को पास करके गुजर के जाए, ये कोई कर्व है, ठीक है, तो ये जब लाइन इसको ऐसे जाएगी तो इसे हम क्या कह देते हैं, ये टेंजेंट लाइन है। इसी तरह इस जो पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइन है ये हमें क्या करती है, उसकी डायरेक्शन के बारे में बताती है, और ये डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट होती है, ठीक है, इस फील्ड लाइन के। एक हमें ये इन्फॉर्मेशन देती है। इसी तरह अगर मैं दो नेगेटिव चार्जेस को एक दूसरे के करीब प्लेस करूं, ठीक है, या नेगेटिव पॉजिटिव को कर देता हूं, ये तो सिमिलर ही हो जाएगा क्योंकि वो भी दोनों एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे। एक में पॉजिटिव बना देता हूं और एक नेगेटिव चार्ज। तो अब यहाँ से जो फील्ड लाइंस निकलेगी, ओरिजिनेट करेगी, स्टार्ट होगी, तो वहाँ यहाँ क्या करेगी, टर्मिनेट करेगी, ठीक है। इसी तरह दूसरी फील्ड लाइन भी आएगी और यहाँ पे टर्मिनेट करेगी। तो मैंने जैसे आपको बताया भी है कि हमेशा जो फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव से आउटवर्ड की डायरेक्शन में निकलती हैं और इनवर्ड पर आके वो ख़त्म होती हैं, नेगेटिव चार्ज पर आके वो ख़त्म होती हैं। ये तो ऐसे ही ये फील्ड लाइंस आएंगी और ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे टर्मिनेट होती जाएंगी। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये दो अपोजिट चार्जेस की है। इससे पहले जो मैंने की थी वो दो सिमिलर चार्जेस पे, वहाँ पे फील्ड जो है एक दूसरे से डाइवर्ज कर रही थी और यहाँ पे जो है एक दूसरे पे आके साथ मिल रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो फील्ड लाइन्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और टर्मिनेट क्या होती हैं, नेगेटिव चार्ज पर होती हैं। और जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टेंजेंट होती है, ठीक है, ये चीज़ें। और ये जो फील्ड लाइंस हैं ये कभी भी एक दूसरे का क्रॉस नहीं करती। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, कोई पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। तो अब इससे जब फील्ड स्टार्ट होगी तो यहाँ पे आगे टर्मिनेट होगी, ये दूसरी लाइन दूसरे चार्ज, सिमिलरली ऐसे ही। तो ये जो दो लाइंस हैं ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक है, क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन दे रही होती है डायरेक्शन और स्ट्रेंथ के बारे में। तो ये कैसे, मतलब किसी भी पॉइंट पर, तो ये एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी भी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है मेटल को हमेशा परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई क्या है, एक मेटल है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है। अब जब मैं इन पॉजिटिव चार्जेस को इनके करीब लेके आऊँगा मेटल के, तो यहाँ से जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो हमेशा इंड्यूस सामने आ जाएंगे, ठीक है, सामने आ जाएंगे। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्जेस से जो है फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं और जाके टर्मिनेट होती हैं नेगेटिव प्लेट्स पर। तो यहाँ से क्या होगा, ये ऐसे फील्ड लाइंस बनेंगी, ये ऐसी कुछ फिगर है, आप देख सकते हैं बुक्स वगैरह में, वहाँ पे काफ़ी अच्छी बनी होती है। तो ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो देखें ये यहाँ से फील्ड लाइंस निकली और ये यहाँ पे क्या हुई, टर्मिनेट हुई। तो ये कैसे टर्मिनेट हुई, ये परपेंडिकुलरली जो मैंने लिखा हुआ है। और ये फील्ड लाइंस जो हैं हमें एक और इन्फॉर्मेशन भी इसके अलावा देती हैं कि जहाँ पे ये फील्ड लाइंस हमारे पास क्लोजर होती हैं ये, तो वहाँ पे ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं। जैसे जैसे एक दूसरे से दूर जाती हैं, ये इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं, तो ये वीकर होती जाती हैं, ठीक है। अगर आप इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पे प्लेस करें तो यहाँ पे उस पर जो उसकी फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो कम होगी। लेकिन इसी चार्ज को आप इस पॉइंट पे, इस क्लोजर पॉइंट पे, जहाँ पे लाइंस क्लोजर हैं एक दूसरे के, यहाँ पे इसको प्लेस करें तो यहाँ पे जो है फील्ड बहुत स्ट्रॉन्गर होगी, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा एक कंडक्टर से जो है हमारे पास मेटल्स से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर क्या होती है, ज़ीरो होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जब हम किसी मेटल के करीब या कंडक्टर के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई पॉजिटिव चार्ज लेके जाते हैं तो वहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम की स्टेट में वो जो है बैलेंस हो जाती है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वहाँ पे बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर ज़ीरो हो जाती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।